नमस्कार दोस्तों। तो ट्रिक टॉक्स के नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ और आज हम फिर से एक नए टॉपिक पे बातें करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ वर्सेस फिजिकल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य आपके शरीर की आपके दिमाग की जो मानसिक स्वास्थ्य है और आपके शरीर का शारीरिक स्वास्थ्य किस तरह से आपके जीवन पर प्रभाव डालता है, ये आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं मानसिक स्वास्थ्य पे चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आज के इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं और सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं कि कोई बोलता है कि नहीं फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है, कोई बोलता है मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। लेकिन मेरा ओपिनियन बिल्कुल स्पष्ट है। मेरे हिसाब से आदमी का मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके फिजिकल स्वास्थ्य से। शारीरिक स्वास्थ्य से ज़्यादा महत्व रखता है मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि शरीर में जब तकलीफ़ होती है तो वो इजीली डायग्नोसेबल होती है। हम उसको पहचान सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उसको ठीक करा सकते हैं। सर्दी जुकाम, सर दर्द या इस तरह की जो भी समस्याएं हैं जो हमें पता चल जाती हैं, हम उनको ईज़िली ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मानसिक समस्याओं की बात करें तो इनको ट्रीट कर पाना या इनको डायग्नोस कर पाना कि आखिर सामने वाले के दिमाग में चल क्या रहा है, वो पहचानने में आपको काफ़ी कठिनाई होती है। आप एक तो किसी बंदे को अगर ज़ुकाम है तो वो पहचान में आ जाता है, कॉमन कोल्ड इजीली हम लोग पहचान जाते हैं। लेकिन किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है या उसका सेल्फ इस्टीम डाउन है या कोई उसको इमोशनल कॉम्प्लेक्स है, क्या है, या वो उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो इस तरह की जो मानसिक समस्याएं होती हैं दैनिक जीवन में, उनको समझ पाना काफ़ी मुश्किल होता है हमारे लिए। इसलिए कहा गया है शायद कि आपको दूसरों के प्रति बहुत काइंड होना चाहिए। लेकिन इस कलयुग भरे ज़माने में जहाँ पे रेस लगी हुई है लोगों में आगे बढ़ने की, लोग यहाँ पे काइंड होने के बजाय क्रूरता में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। लोग आपको उठाने के बदले आपको दबाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। यही सच्चाई है। तो इस मानसिकता का प्रभाव आपके दैनिक जीवन में, आपके व्यावसायिक जीवन में और नौकरी पेशा अगर आप हैं तो वहाँ पे भी सब जगहों पे समान रूप से देखा जाता है, इसका कुप्रभाव पड़ता है अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो। अच्छा, अब मानसिक स्वास्थ्य के कुछ अवयव, कंपोनेंट्स जो है, प्रमुख अवयव जो हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मानसिक हेल्थ में आप ऐसा मान सकते हैं कि 2-3 अवयव हैं इसके मुख्य रूप से। अगर आपने कभी सुना होगा कि भाई इमोशनल स्टेबिलिटी या स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे वर्ड्स आपने सुन रखे होंगे। तो ये सब जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये सब जो मुख्य अवयव हैं हमारी मानसिक बीमारियों के। अब अगर आप किसी को बोलोगे कि आप में रेजिलेंस नहीं है, आपका सेल्फ इस्टीम डाउन है, या आप स्ट्रेस में हो, या आप डिप्रेशन में हो, आप में एंजाइटी है, तो
अब तो इन वर्ड्स का यूज़ लोग बिना समझे, बिना जाने ही एक दूसरे के प्रति करने लग गए हैं। लेकिन जब शारीरिक स्वास्थ्य की बात आती है तो सामने वाला ये कभी नहीं कहेगा आपको बिना जाने कि अरे सर्दी है, नहीं, अरे फीवर है, नहीं। जब तक वो आपका हाथ पकड़ के या टेम्परेचर चेक करके ये ना जांच ले कि इसका शरीर गर्म है, तब तक वो ये अनुमान नहीं लगाता कि आपको बुखार है। या आप उसको सेल्फ कमिटमेंट नहीं कर देते कि भाई मेरे लगता है सर्दी हो गई, तब वो सामने वाला आपको बोलेगा कि सर्दी हो गई है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के उसमें क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य के हम लोग जानने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई इसको डिप्रेशन है, सैड है, या इसमें रेजिलेंस नहीं है, या इसका सेल्फ स्टीम डाउन है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इन सब चीज़ों को अगर मिला के आप किसी को बोलोगे तो चूँकि ये इजीली डायग्नोसेबल नहीं है, तो आप इसका प्रूफ देने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इजीली डायग्नोसेबल है ही नहीं। इसको क्लिनिकली डायग्नोस करना पड़ता है, तब जाके आप किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो आपको सामने वाले को कभी नहीं कहना चाहिए कि आप, बल्कि अगर वो डिप्रेशन में भी है तो उसके साथ नॉर्मल व्यवहार करना चाहिए। या किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है, क्या उतार चढ़ाव है, हो सकता है उसके घर में समस्याएं चल रही हो सकता है उसने खाना नहीं खाया हो सकता है कि हज़ार तरह की चीज़ें हैं उसके साथ दैनिक जीवन में घटित हो सकती हैं, जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। लेकिन आप जो है उसके साथ अच्छा पेश आने के बजाय आप उससे जो है एक क्रूरता भरे व्यवहार में पेश आते हो, जिसका प्रभाव और ही नकारात्मक हो जाता है। तो इसलिए आदमी को काइंड होना, डाउन टू अर्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपके पास कितना ही पैसा आ जाए, आपके पास कितनी ही दौलतें आ जाएं, लेकिन आप पैसे से इन चीज़ों को नहीं भर सकते। जो कुदरती चीज़ें हैं उनको आप पैसे से बैलेंस नहीं कर सकते कहीं ना कहीं। इसीलिए कहा जाता है कि सब चीज़ पैसा ही नहीं होता है। पैसे से आपको कंफर्ट मिल सकता है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिल सकता है। आप लग्ज़री फील कर सकते हो। आप पैसे से कुछ बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो आप, लेकिन पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते हो। हैप्पीनेस जो है वो पैसे से नहीं खरीद सकता। अगर कोई आदमी ये कहता है कि भाई मुझे तो पैसा कमाना में मज़ा आता है, पैसे से खुशी मिलती है, जैसे सपोज़ हम लोग ट्रेडिंग में कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है, तो अगर आप ये बोलते हैं कि पैसे से खुशी मिलती है तो इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। पैसे से अगर खुशी मिल रही होती तो आज भारत के सबसे खुश इंसान धीरूभाई अंबानी होते, या वर्ल्ड का सबसे जो रिचेस्ट इंसान है वो एलन मस्क होता। लेकिन वो सबसे खुश इंसान नहीं है। वो भी खुश हैं, इसका मतलब ये नहीं। पैसा एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ होता है दैनिक जीवन में, लेकिन ये कहना बजावते कि पैसे से पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत स्टेटमेंट है। पैसा आपको एक कंफर्ट दे सकता है, लेकिन आप उससे खुशियाँ नहीं खरीद सकते। उससे आप किसी के इमोशनल हेल्थ को नहीं खरीद सकते। पैसे से फिजिकल हेल्थ भी नहीं खरीद सकते, आप इमोशनल हेल्थ की बात छोड़ दो। तो पैसे से आप नींद नहीं खरीद सकते, पैसे से आप किसी को रोने से नहीं बचा सकते। क्षणिक खुशी आप दे सकते हैं उसको, पैसे से एक क्षणिक खुशी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि पैसा आपका, एक तरह से पैसा एक एनर्जी है, शक्ति है। तो आप किसी को कुछ देर के लिए शक्ति दे सकते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये है, इसलिए शायद कहा गया है कि हेल्थ इज़ रियल वेल्थ। तो हेल्थ
जो है वो आपका वेल्थ बन सकता है, लेकिन आप उसको जो है पैसे को नहीं बोला गया है कि धन जो है आपका, आपके पास अगर आपके पास अगर शारीरिक और मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ हैं तो वो आपका सच्चा धन माना गया है, ना कि आपके पास पैसा है तो उसको एक माना गया है धन के रूप में। नहीं, आप अगर शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ हैं तो आपसे धनी इंसान इस पृथ्वी पे शायद कोई नहीं है मेरे अंदाज से। अगर आप दोनों तरीके से इस पृथ्वी पे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, और जिसको बोलते हैं कि अगर आपको आपके स्टोमक में बटरफ्लाई जैसा अनुभव हो रहा है तो वही लाइफ है, उससे अच्छी जीवन आपको नहीं मिल सकती है। लेकिन फिर भी सब चीज़ होते हुए भी इंसान दुखी होता है। आपके पास दुनिया जहान के पैसे आ जाएंगे, आपके पास दुनिया जहान की खुशियाँ होंगी, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं दुखी हो सकते हैं, या दुख रूपी जीवन जीने के लिए मजबूर हो सकते हैं अगर आपका मानसिक हेल्थ, अगर मेंटल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ सपोज टू बी नॉट गुड। अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो आपका जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत जो है अच्छा होना चाहिए। तभी आप फोकस कर सकते हैं, तभी आप चीज़ों को समझ सकते हैं, तभी आप एक दूसरे से किसी की बात को कह सकते हैं, अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक पार्ट है जीवन का, जो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो ये तो हो गई मानसिक स्वास्थ्य की बात। अब मैं आपसे शारीरिक स्वास्थ्य की बात भी करता हूँ। शारीरिक स्वास्थ्य भी एज वेल एज उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मानसिक स्वास्थ्य है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को मैं थोड़ा सा ऊपर रखना चाहूँगा अगर इन बिटवीन कंपैरिजन करें दोनों में। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ हैं तो फिर आपका मेंटल हेल्थ स्टेटस अगर नंबर 1 मतलब बहुत अच्छा है तो आप उससे अपने शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने की एटलीस्ट कोशिश ज़रूर करेंगे, तभी आपका मानसिक हेल्थ अच्छा है। जिसका मेंटल हेल्थ अच्छा होता है वही अपने फिजिकल हेल्थ को सुधारने की कोशिश करेगा, ये बात आप समझें। लेकिन अगर शारीरिक हेल्थ आपकी अच्छी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान दें, ये नहीं ज़रूरी। लेकिन अगर मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा है तो आप 100% अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये एक ज़रूरी बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अच्छा, अब जो मस्कुलर हेल्थ है, मतलब एक तरह से आप बोलें कि मस्कुलर हेल्थ में ही लोग समझ लेते हैं कि ये शारीरिक रूप से शक्तिवान है, या एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इसको झुठलाना नहीं चाहता, एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छे भोजन करना चाहिए, तो जाके आपका एक सही आउटपुट निकलता है। लेकिन अगर मैं इसको ट्रेडिंग की दुनिया से जोड़ूं, मतलब शेयर मार्केट से अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहें, तो उसमें हमेशा मानसिक स्वास्थ्य को ज़्यादा लोग प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वही आपके साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट करेगा। शारीरिक स्वास्थ्य आप
उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है वहाँ पे जितना मानसिक स्वास्थ्य रखता है। आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, आप फोकस्ड होने चाहिए, आप में ईगो नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ का कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों से ही मिलके जो है एक, अगर आप बोलें तो स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य का स्वस्थ इंसान बनता है। तो मेरा अपने व्यूअर्स से यही अनुरोध रहेगा कि कृपया अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करें। ऐसे लोगों से बचें जो आपकी मानसिक ऊर्जा को कहीं ना कहीं डिप्लीट कर देते हैं, या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है आपको अगर आप बात करते हैं। कई लोगों से आप बात करेंगे तो वो आपको आगे से चल के ये बोल देंगे कि यार आपसे बात करने पे तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ या स्ट्रेस में आ जाता हूँ। अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है। तो आप ऐसे लोगों से बात नहीं करें जिससे बात करने पे आपको स्ट्रेस हो जाता है। ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस बना लेना चाहिए। या तो फिर कई बार लोग ऐसे भी बोल देते हैं, सिर्फ सुनाने के लिए भी बोल देते हैं। तो वो चाहते आपका बहुत अच्छा है लेकिन सिर्फ बोलने के लिए बोल देते हैं, या हो सकता है सिर्फ आपसे बातों में जीतने के लिए वो बोल देते हैं। तो भाई सबकी अलग अलग, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। और पैसे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर आप अपने जीवन में दे रहे हैं, पैसे को इम्पोर्टेंस देना बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है। लेकिन पैसे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने लाइफ में देना वो सही नहीं है। अपने रिश्तों को, अपने व्यवहार को, अपने लोगों को जिनसे आपको शक्ति मिलती है, उनको जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। उनसे अपने रिश्ते अच्छे रखने चाहिए। किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए। अगर आप किसी के लिए गलत सोचेंगे तो आपको आज नहीं तो कल उनको, सामने वाले को, आपकी वाणी से या आपके एटीट्यूड से या किसी ना किसी तरह से आप इंडिकेशन चला ही जाता है अगर आप किसी के लिए भी गलत सोचेंगे तो। इसलिए इंसान को सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। और किसी के लिए गलत सोचने से आपकी खुद की एनर्जी डिप्लीट होती है, आपका खुद का जो है ऊर्जा कम हो जाता है किसी को गलत सोचने से, या किसी से झगड़ा करने से, या बोलते हैं कि खुद में तकलीफ़ आपको फील होगी अगर किसी के लिए आप गलत सोचते हैं तो। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, काइंड रहना चाहिए, तब जाके आपका मानसिक स्वास्थ्य सुधरेगा। और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट में कहा जाता है कि आपको पैसे को जो है एक साइड में रख के सोचना चाहिए। पैसे से आपका हाई और लोज़ आपके सेंटिमेंट्स में नहीं होना चाहिए, तभी एक आप अच्छे जो है ट्रेडर बन सकते हैं। नहीं तो अगर आपको वो इफ़ेक्ट करने लग गया इमोशनली, तो सबका अपना अपना एक थ्रेशोल्ड होता है कि भाई साहब मैं इस हद तक प्रॉफिट कमा सकता हूँ या इस हद तक लॉस ले सकता हूँ। तो अगर वो आपका इफ़ेक्ट करने लग गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि कितना पैसा है, ये ज़रूरी है कि आप चार्ट्स पे या आप अपने जो है सिस्टम में कितने सही हैं, वो वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये देखना कि आपने कितना कमा लिया या कितना खो दिया। आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हैं या नहीं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आपके सेंटिमेंट्स को आपको साइड में रखना होगा हमेशा। तो आज तो लगता है और ज़्यादा मैंने ज्ञान दे दिया। तो आज के ज्ञान के प्रवाह को यही रोकते हुए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मुझे देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।